इस्लामिक व्यूवर्स लिया का जो एनिमल पोर्न केस है उसने काफ़ी तवज्जो हासिल किए रखी और गैंग सामने आया जिसके तहत जिस अंदाज में लोगों को ब्लैकमेल करके पैसे हथियाने के इल्ज़ाम में कुछ लोगों को गिरफ़्तार किया गया और इस केस जहाँ से शुरू हुआ उसके हक़ाइक़ उससे बिल्कुल मुख्तलिफ नज़र आए। हमारे साथ मौजूद हैं मोहसिन अदील साहब जो लिया के सीनियर जर्नलिस्ट हैं और उन्होंने ही सबसे पहले इस केस को हाईलाइट किया। हम उनसे पूछते हैं कि फ़ैक्ट्स क्या हैं और जहां अब ये केस ख़त्म हो रहा है क्या उसके अलावा भी गुंजाइश मौजूद है कि इसकी तफ्तीश यहाँ से आगे बढ़ती। मोहसिन साहब, आप क्या समझते हैं कि पुलिस जहाँ इस केस को एंड कर रही है, आप समझते हैं कि वो ठीक है या इसमें और इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है? रिजवानी साहब, मैं थोड़ा सा इससे डिसएग्री करूंगा आपकी इस बात से। देखिए, रिपोर्टर को 5Ws के ऊपर जाना है और अदालत के बड़े फोरम पर उसकी दरख्वास्त मौजूद है, उसने अपना मेडिकल करवाया है, पोर्नोग्राफी के हवाले से उसने जो क्लेम किया उसकी वीडियोज़ और तस्वीर मौजूद थी। इन्वेस्टिगेटर हम नहीं हैं कि हम उसको इन्वेस्टिगेट करते, लेकिन ये केस क्योंकि मैंने उठाया स्कैंडल को और लेकिन मैंने इससे पहले दोनों SHOs को जो मुतलका थाने थे सिटी के और चौकाज़म के, उनको बुलाकर मैंने उनके सामने ये सारी स्टोरी रखी और उस बच्ची को भी, लड़की को जो क्लेम कर रही थी कि मेरे साथ ये सारा कुछ हुआ, उसको सामने रखा और उन्होंने उससे क्वेश्चन किए। अब ये बात हकीकत है कि पोर्नोग्राफी वाला जो एनिमल पोर्नोग्राफी वाला मामला था वो ड्रामाटाइज हो, वो मामला सारे का सारा पिक्चराइज किया गया है। तो इसके बाद हमारे पास कोई ऐसा मैकेनिज़्म नहीं था, जबकि जब गुफ्तगू हुई उस लड़की के साथ और उसके जो सो कॉल्ड वालिद था उसके साथ जब गुफ्तगू हुई तो उन्होंने, हमें शुबा हुआ कि ये लड़की जो है ये कुछ चीज़ें उसकी हिडन है या कुछ वो छुपा रही है और अल्टीमेटली हमें ये भी समझ आई कि ये शायद उसी गैंग का हिस्सा है। नहीं मोहसिन साहब, इसका क्रेडिट तो आपको जाता है कि जैसे ही आपको इस वाक़े का पता चला और आपने उसे रिपोर्ट किया, और ज़ाहिर है हम जर्नलिस्टों के पास टाइम नहीं होता कि हम उसको मुकम्मल इन्वेस्टिगेट करें जिसमें हैपनिंग हो रही होती है, तो ये भी एक हैपनिंग थी और आपके सामने ये केस आया तो आपने तो टाइमली उससे एज अ जर्नलिस्ट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा की। मैं तो उससे आगे की बात करूँ कि पुलिस ने जहाँ उस केस को इस वक्त तक एंड किया है वो आपकी तवक्को के मुताबिक है, ये इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिसने हिला के रख दी? बिल्कुल ठीक। मैं समझता हूँ कि मेरी रात भी जो है, जो इसके इन्वेस्टिगेटर हैं, JIT के सरबराह हैं रब नवाज साहब, उनसे मेरी जब बात हुई तो मैं शायद मुतमिन नहीं हूँ इस बात पे कि ये पूरा एक गैंग है और मुनज़्ज़म गैंग है जो 2017 में सामने आया था। फोकस उन्होंने अब किया हुआ है एनिमल पोर्नोग्राफी पे, वो डिस्क्लोज़ हो गया उसका मामला जो भी था कि फंसाने के लिए किया गया। हमारी इतलात ये हैं कि इस गैंग के पास बहुत से ऐसे लोग हैं, मर्द भी उनमें शामिल हैं, लड़कियां मर्दों को फंसाती थी जो खुसूसन सरमायादार लोग थे, उनको अपने चुंगल में फंसाया, खुफिया वीडियो बनाई और उनसे वो पैसे वसूल करते थे। इसी तरह बाज़ लड़कियां जो हैं जो उनके चुंगल में आके फंसी हैं, उसकी वीडियो बनी और फिर उन्होंने उसको अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया। मैं समझता हूँ कि इस केस को उस सिमत जाना चाहिए, थॉरली इसकी स्टडी होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, ताकि मैं नहीं चाहूँगा कि उन बच्चियों को हम डिस्क्लोज़ करें किसी तरह भी, लेकिन जो भी फंसे हुए लोग हैं उनकी वीडियोस निकाल ली जानी चाहिए। आप मोहसिन साहब ये कह रहे हैं कि इस केस को सिर्फ इस वाक़े तक महदूद ना समझा जाए और ना किया जाए जो पुलिस ने अभी तक किया है। आप ये कह रहे हैं कि इसकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि इसके विक्टिम मेल और फीमेल और कौन से हैं, और यकीनन ये गैंग जितने अरसे से काम कर रहा है उसमें कई विक्टिम्स के साथ कई ज़्यादा हो सकती है। तो पुलिस ने क्यों इसको इग्नोर किया? पुलिस समझ रही है कि शायद इतनी बड़ी वसी पैमाने पे, जितना मीडिया समझ रहा है कि ये इतने बड़े ज़्यादा पैमाने पे लोग इसके अंदर जो है वो फंसे हुए हैं, शायद वो समझते हैं कि हमें पिछली साइड पे नहीं जाना चाहिए दोबारा और ताज़ा तरीन जो वाक़यात हैं उनके ऊपर फोकस करना चाहिए। वो मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि इस केस में एक रीबा नाम की लड़की है जो कि इसमें मुद्दइया है, पहले वाले सिटी के केस के, जिसके अंदर नूर बसीरत जो है इस सरगना की बीवी है वो कैद है। उसने भी मेरे साथ बात की और उसने मुझे बताया है कि भाई इसमें सैकड़ों बच्चियां जो हैं इन्वॉल्व हैं इस स्कैंडल के अंदर। तो ये बड़ा अलार्मिंग है हमारे लिए, लेकिन हम ये चाहते हैं कि कम से कम उनको हम मज़र आम पर ना भी लाएं तो लेकिन वो चीज़ें हम उनसे जो भी वीडियोज़ हैं निकालें ताकि कल को ये लोग ब्लैकमेल ना हो। अब जो इन्वेस्टिगेशन टीम है वो
उन्होंने इनके ऊपर चोरी का भी मुकदमा किया है, उनके ऊपर डकैती का भी मुकदमा किया है। जब उसके अलावा दीगर जो जो पहलू ऐसे सामने आए हैं कानूनी, जो कि कदगन आ सकती थी या जो उनके ऊपर फौजदारी मुकदमा बन सकता था, उसके ऊपर उन्होंने फौजदारी मुकदमा किया है। कुछ लोग अभी भी सामने आए हैं उनके सामने, जो लोग इस ग्रोह का हिस्सा थे या इसमें इन जो मुतासर थे, तो उन लोगों को भी आइडेंटिफाई कर तो रहे हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि इसको थोड़ा सा और वसी किया जाना चाहिए, ताकि सभी लोगों के बारे में जो इसमें इन्वॉल्व हैं, जो लोग मतलब इस गैंग का हिस्सा थे, उनको तो सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन जो बेचारे फंसे हुए थे उनको हमें आज़ाद कराना है किसी तरह से। आपने इस केस को शुरू से देखा है। मैं आखिरी सवाल फिर आपसे ये करूँगा कि आप कंफर्म हैं, आप कमिटेड हैं, आप समझते हैं कि ये इस केस के विक्टिम्स और हैं, पुलिस को इस केस की तफ्तीश को इस वाक़े तक नहीं रखना चाहिए बल्कि इसको बढ़ाना चाहिए और उसमें कुछ लोगों को बचाया जा सके जो इनके आइंदा विक्टिम हो सकते थे? जी बिल्कुल, मैं उसकी एक मिसाल आपको देता हूँ। यही जो अरीबा वाला केस था, उसके अंदर जब पुलिस ने छापा मारा वसीम जो गैंग का सरगना है उसके घर में, तो वहाँ से उन्होंने एक CPU भी कलेक्ट किया, अब लैपटॉप भी किया है। लैपटॉप में भी बहुत सी वीडियोस हैं, CPU के अंदर भी हैं, कुछ वीडियोस हमारे पास भी पहुँची हैं। इसके अलावा ये लोग जाली असनाद बनाते थे, जाली शनाख्ती कार्ड बनाते थे, इस तरह की दूसरी दस्तावेज़ात बनाते थे, नौकरी का झांसा देते थे। तो बहुत सी बच्चियों के इनके पास से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो निकले हैं, उनका रिकॉर्ड निकला है। मतलब ये कि जब ये लोग मतलब कोई ना कोई हमारे पास शवाहिद आ चुके, पुलिस के पास आ चुके कि जिनको इस हवाले से भी आपको नौकरी लगवा देते हैं, आपको अब आपकी सनद नहीं बना देते हैं, तो मतलब ये लोग कहीं ना कहीं विक्टिम हैं उस गिरोह के। तो इसलिए इस चीज़ को आइडेंटिफाई होना चाहिए। पुलिस से आपने कहा खुद भी एज अ सिटीज़न कि जी इस केस को यहाँ क्लोज़ ना किया जाए, इसको आगे फर्दर देखा जाए, DPO को मिले या उस इलाके के जो DSP हैं उससे बात हुई, डिसइंटरेस्टेड क्यों हो गया? वो रूल आउट करते हैं। वो उन्होंने कहा जी शायद इतनी संगीन नहीं है जितना कि मीडिया यहाँ पे कह रहा है। वो कि ये 2017 में जब ये सामने आया था कि उस वक्त 8 लोग इसके आइडेंटिफाई हुए थे, 8 लोगों को पकड़ा गया था जो गिरोह का हिस्सा थे। उसके बाद जब ये अरीबा वाला केस आया सामने, तो उस वक्त भी मियाँ बीवी तो अल्टीमेटली वो उसमें आए, लेकिन उसके अलावा भी कुछ लोग थे जो मतलब ख़वातीन भी थी, उसमें मर्द भी थे जो इसके अंदर शामिल हैं। और अब फिर यही सूरत हाल हमें सामने आ रही है और ये भी लोग आइडेंटिफाई उनको कर रहे हैं, जो इन्वेस्टिगेशन टीम है, कि इसके अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं कि जो इस गिरोह का हिस्सा थे। क्योंकि ये जो जितने लोग गिरफ़्तार हैं इनको वो लिंक्ड कर रहे हैं कि ये इन्होंने इनकी मर्ज़ी से और इन लोगों की प्लानिंग से जो है ये सारा काम जो है किया गया है। सबसे अलार्मिंग इसमें यह है कि सरमायादार लोगों को झांसा दे के लड़कियाँ फंसाती थीं, उनको बुलाया जाता था, उनकी वीडियो खुफिया बन जाती थी और फिर उसके ऊपर पैसे जो है इनसे लिए जाते थे। इसी तरह बच्चियों को भी नौकरी के झांसे में और दीगर मामलात के झांसे में, प्यार मोहब्बत के झांसे में फंसाकर खुफिया वीडियो बनाकर उनको इस्तेमाल किया जाता था। बहुत शुक्रिया मोहसिन अदील साहब, आपने बात की हमसे। और लिया का जो इम्पोर्टेंट एनिमल पॉन्ड केस था उसमें अगरचे पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन को क्लोज़ किया है और इसकी अब समाअत आगे चल रही है, लेकिन अहम बात यह है कि मोहसिन अदील साहब ये बात को आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि इस केस में इस गैंग के विक्टिम्स कई हैं और पुलिस इसको ये भी देखे कि पिछले चंद बरसों में इन विक्टिम्स की तादाद क्या है और इसके कौन कौन से लोग मुतासिर हैं जो इस गैंग से का बुरी तरीके से शिकार हुए हैं, और क्या वो केसेस भी इस केस के साथ मुंसलिक किए जा सकते हैं या नहीं। इसके साथ ही नाज़रीन अपने मेज़बान जमशेद रिजवानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।